यहाँ जमा हो, उसके नाम की हमद व सिताइश करें, अपनी दुआएं, इल्तिजाएं और मुनाजातें उसके हुजूर पेश करें और उसके जिंदा कलाम मुकद्दस को सुनें। अभी आपके सामने एक हवाला तिलावत किया गया अंजील मुकद्दस में से, मुकद्दस मरकुस की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 30वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। ये बड़ा मशहूर हवाला है और अक्सर हम इसको सुनते हैं, जिसमें यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं। आज हम इस हवाले को एक दूसरे पहलू से देखने की कोशिश करेंगे, खुदावंद से रहनुमाई मांगेंगे कि इसको समझने में हमारी मदद करें। आज जो कलाम हम सीखने वाले हैं उसका उन्वान है मुनज्जिए आलिम। अगर सही उर्दू का तलफ्फुज़ देखें तो इस लफ्ज को मुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंजी। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये लफ्ज मुनज्जी के तौर पर जाना जाता है तो इसलिए ये दोनों वजाहतें मैं इसलिए कर रहा हूं कि असल लफ्ज जो है वो क्या है? मुंजी। लेकिन जब हम गीत गाते हैं तो उसमें इसका वजन जो है वो नहीं आता, तो इसलिए आमतौर पर गीत में उसका वजन बराबर करने के लिए इसको मुनज्जी कहते हैं, तो इसलिए फिर आम जुबान में भी हम इसको मुनज्जी ही कहते हैं। तो मुनज्जिए आलम, पूरी दुनिया का नजात दहिंदा, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में खाना खाने के हवाले से या खाना खिलाने के हवाले से अनाजील में ये 2 वाकयात लिखे हुए हैं। एक वो वाक्य है जिसमें यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं, और दूसरे वाक्य में कितने लोगों को? 4000 लोगों को खाना खिलाते हैं। चारों अनाजील में इन वाकयात का जिक्र है। मरकुस की इंजील में पहला हवाला 6वें बाब में है और दूसरा हवाला 8वें बाब में। 8वें बाब की पहली 10 आयत। अगर हम इन दोनों हवालों को देखें तो एक हम कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एक तकाबली जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों यीशु मसीह ने एक जगह 5000 लोगों को खाना खिलाया और दूसरी जगह 4000 लोगों को खाना खिलाया। तो जब हम इस हवाले पर गौर करते हैं तो शुरू में 30वीं आयत में लिखा है, और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया। ये 6वें बाब है। अगर 6वें बाब की हम 13वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है कि यीशु शागिर्दों को भेजता है। यीशु क्या करता है? शागिर्दों को भेजता है। 7वीं आयत में लिखा है, और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। शागिर्द यीशु का कलाम लेकर मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में गए और यीशु मसीह ने कैसे भेजा? 2-2 करके, एक-एक करके नहीं, कैसे? 2-2 करके, ताकि वो लोगों को खुदावंद के कलाम से रोशनास कराएं, आसमान की बादशाही के बारे में बताएं। और अगली जो 23-24 आयत है, बल्कि 29वीं आयत के बाद शागिर्द आते हैं और फिर जो कुछ उन्होंने किया है उसकी रिपोर्टिंग दे रहे हैं। क्या करें? उसकी रिपोर्ट पेश करें। जैसे किसी बंदे को भेजा जाता है, भाई आप ये काम करके हैं, तो आके बताता है जी मैंने ये किया है, इस शख्स से मिला हूं। तो इसी तरह से शागिर्दों ने भी जो कुछ भी उन्होंने किया तो उसकी रिपोर्टिंग की है। और फिर उसके बाद लिखा है, उसने उनसे कहा कि तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो। अब इससे पहले हम दोनों हवालों को जब देखते हैं तो पहले हवाले में जो लोग हैं वो हैं इस्राएली। वो कौन है? इस्राएली। ये वो लोग हैं जो गलील में बसते थे।
اور دوسرے حوالے میں جو مرکز 8واں باب ہے اور اس کی پہلی 10 آیات میں ہے، وہ ہے گلیل کے کنارے کے لوگ. کون سے لوگ؟ گلیل کے کنارے کے لوگ، سور اور سیدا کے لوگ. اور یہ غیر یہودی لوگ ہیں. یہ کون سے ہیں؟ غیر یہودی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے پہلا جو معجزہ کیا ہے وہ کن کے درمیان کیا ہے؟ یہودیوں کے درمیان کیا. اور دوسرا معجزہ کن کے درمیان کیا ہے؟ غیر یہودیوں کے درمیان میں کیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے معجزے میں جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بھیڑ صرف اور صرف ایک دن یسوع کے ساتھ رہی. کتنے دن رہی؟ ایک دن یسوع کے ساتھ رہی. اور دوسرے معجزے میں جو 4000 والا معجزہ ہے، اس میں لوگ 3 دن تک یسوع مسیح کے ساتھ رہے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک یسوع مسیح کے ساتھ رہے. اب جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں تو پہلے معجزے میں یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے پوچھا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا 5000 والا جو معجزہ اس میں انہوں نے کہا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. یہ بڑی مچھلیاں تھی. یہ کیسی مچھلیاں تھی؟ بڑی مچھلیاں. لیکن دوسرے معجزے میں جب یسوع مسیح نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے، تو انہوں نے کہا 7 روٹیاں اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں. کیسی مچھلیاں تھی؟ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تھی. اب جب ہم پہلے معجزے میں دیکھتے ہیں تو اس میں لیفٹ اوور کہتے ہیں کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے. لیفٹ اوور جو ہے اس میں تھی 12 ٹوکریاں. کیا تھی؟ 12 ٹوکریاں. لیکن دوسرے حوالے میں 4000 والے معجزے میں دیکھتے ہیں وہاں ٹوکریاں نہیں لکھا، وہاں لکھا ہوا ہے 7 ٹوکرے. کیا لکھا ہوا ہے؟ 7 ٹوکرے. اور یہ جیسے ہم گھروں میں ہمارے پاس ہوتا ہے نا ہاٹ پاٹ جس میں ہم روٹیاں رکھتے ہیں، یہ اس سائز کی ٹوکریاں نہیں تھی. یہ بڑے سائز کے ٹوکرے تھے. اور یونانی میں یہی لفظ اعمال کی کتاب میں بھی استعمال ہوا ہے جب پولس رسول کو ٹوکرے دیوار پر سے ٹوکرے میں لٹکا کے نیچے اتارا گیا تھا. تو یہ اس سائز کے ٹوکرے تھے. پہلے حصے میں ہم دیکھیں تو وہاں لفظ ٹوکریاں لکھا ہوا ہے، دوسرے حصے میں ہم دیکھیں تو وہاں لفظ ٹوکرے لکھے ہوئے. تو یقینی طور پر ٹوکریوں میں اور ٹوکرے میں فرق ہے، سائز کا ڈفرنس ہے. یہ عزیزوں دونوں حوالوں میں یہ فرق ہے. ابھی میں صبح پاک صاحب کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ جب میں یہ معجزات سنتا تھا کچھ سال پہلے تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ایک انجیل والے نے فرق بیان کر دیا اور دوسرے انجیل والے نے فرق بیان کر دیا. تو مجھے لگتا تھا کہ یہ دو ایک ہی معجزہ ہے جو 2 مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. لیکن خدا کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے تعلیم دی، عقل دانائی دی اور اس کو سمجھنے میں مدد دی. خدا کے بندوں کے وسیلہ سے سیکھا ہے کہ یہ 2 مختلف معجزے ہیں. چاروں اناجیل میں میں نے ابھی عرض کی ہے کہ چاروں اناجیل میں یہ واقعات جو ہیں یہ قلم بند کیے ہیں. لیکن الفاظی کا تھوڑا سا فرق ہوگا. الفاظی کا فرق یہ نہیں، اگر میں کوئی بات بتا رہا ہوں یا پادری صاحب کوئی بات بتا رہے ہیں یا کوئی اور صاحب یہ بات بتائیں گے کسی بھی بات کو، تو ضروری نہیں ہے کہ ان سب کے الفاظ سیم ہو، ان کی جملہ بندی سیم ہو. اور یہاں خدا یسوع مسیح کی اناجیل جو ہیں وہ 4 مختلف لوگوں نے تحریر کی ہے. پہلے مقدس متی رسول، ٹھیک ہے، اور دوسرا مقدس مرکز، وہ رسول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم مقدس مرکز کہیں گے، مقدس مرکز رسول نہیں کہیں گے. اور تیسرا مقدس لوکا، وہ بھی رسول نہیں ہے، وہ یونانی تھے. اور چوتھا مقدس یوحنا رسول. تو 4 جو اناجیل ہیں وہ یسوع مسیح کی شخصیت کو 4 مختلف زاویوں سے، 4 مختلف پہلوؤں سے پیش کرتی ہیں. اسی لیے یہ 4 اناجیل ہیں تاکہ مختلف لوگوں کی رائے جو ہے اس انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے. اور ان معجزات کو بھی اسی طرح سے پیش کیا گیا ہے. اب یہ چاروں اناجیل ان واقعات کو جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان میں ہمیں جب ہم کلام کے طور پر سیکھتے ہیں، آج ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ معجزات تو ہم نے بڑی دفعہ سنے ہیں، بڑی دفعہ سیکھے ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ یسوع ہمیں روٹی کھلاتا ہے
क्या हम ये कहें कि जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम क्या करें, बस दुआ करें, बरकत मांगे और खाना खा लें? इसके पीछे बहुत बुनियादी सच्चाइयां हैं जिन्हें हमें सीखने की जरूरत है, और आज हम खुदा की रहनुमाई में उन सच्चाइयों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब 31वीं आयत हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती। इसका मतलब ये है कि खिदमत का काम, मुनादी का काम, खुशखबरी को सुनाने का काम इतना ज्यादा था कि शागिर्दों को आराम की भी फुर्सत ना थी। और खुदावंद यीशु मसीह खुद उनसे कहते हैं कि क्या करो, वीरान जगह में चले आओ, वहां जहां भीड़ ना हो, वहां जहां लोग ना हो, ताकि तुम्हें क्या आराम करने का मौका मिले। खुदावंद यीशु मसीह आराम का सरचश्मा, वो हमारे आराम का ख्याल रखता है, वो हमें आराम देता है। जब हम इस हवाले को इस तौर से देखते हैं, जब हम इस बुनियादी सच्चाई को देखते हैं, आज हम अफरा तफरी के दौर में हैं। सुबह सवेरे उठते हैं और सुबह से लेकर रात तक हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा बिजी है, इतनी ज्यादा मसरूफ है कि हममें से बहुत से लोग हैं जिनके पास शायद अपनी सेहत को मेंटेन करने का भी वक्त नहीं है। अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, अपनी रोजी रोटी को पूरा करने के लिए कुछ लोग 2-2 नौकरियां करते हैं, 3-3 नौकरियां करते हैं। 2 नौकरियों के बाद उन्होंने साइड बिजनेस भी रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स भी रखी हुई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या है कि जरूरियात है कि पूरी नहीं होती। रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी हम घर में बैठे हुए थे तो पानी के बिल के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो बाजी बता रही थी कि हर महीने 50 रुपए पानी के बिल में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इदारा शुमारियात जो हमारा इदारा है जो महंगाई को कंट्रोल करता है, उसके बताता है कि कितनी शरह जो है महंगाई की बढ़ गई है। वो हर हफ्ते में ये बताता है कि इस हफ्ते 30 चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, इस हफ्ते 25 चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, और बेसुनी है कि बढ़ती ही जा रही है। बहुत से लोग जो हैं इस बेसुनी की वजह से, महंगाई के बढ़ने की वजह से, जरूरियात जिंदगी के पूरा ना होने की वजह से साइकोलॉजिकली, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए, बीमारियों का शिकार हो गए, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियां आम हो गई हैं। इसके पीछे कौन सी चीज सबसे ज्यादा कार फरमा है कि हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। अभी हम सिर्फ जरूरतों की बात करें, ख्वाहिशों की बात नहीं करें। जरूरतें वो होती हैं जिनके बगैर रहा नहीं जा सकता, और ख्वाहिशात वो होती हैं कि जो मेरा दिल करता है। अब जरूरत यह है कि मैंने अपने बदन को ढांपने के लिए कपड़ा पहनना है, चाहे वो सूट 1000 में आ जाए, और ख्वाहिश ये है कि मेरा दिल करता मैं भी 1 लाख वाला सूट पहनूं, ये ख्वाहिश है। लेकिन इस वक्त हमारी जरूरतें ही पूरी नहीं होती, और इसकी वजह से आज इंसान जो है बहुत सी बीमारियों का शिकार। और जब हमारा ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में नहीं है ना, तो ये सर पे इफेक्ट करेगा, दिमाग को इफेक्ट करेगा, और हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। और जब हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं होगा, पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी। शुगर की वजह चीनी नहीं है कि लोग चीनी ज्यादा खाते पीते हैं तो इस वजह से शुगर है। बहुत से लोग वो चीनी खाते पीते ही नहीं है, मतलब बहुत थोड़ी इस्तेमाल करते, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं खाते, तो उन्हें भी शुगर है। तो उसका क्या मतलब है कि शुगर चीनी की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है? परेशानी की वजह से है। शुमारियात वाले बताते हैं कि ज्यादातर लोगों को शुगर सिर्फ इस वजह से है कि वो सोचते बहुत ज्यादा है, परेशानी बहुत ज्यादा लेते हैं, हर वक्त जहन में कुछ ना कुछ चलता रहे। तो मेरे अजीजों, हमारी इन सारी परेशानियों का इलाज एक ही है कि हम किसके पास आए? खुदावंद यीशु। क्या एक बड़ी मशहूर आयत है, ऐ थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास और मैं तुम्हें
आराम दे। यूनानी में जो लफ्ज लिखा है ना आराम देता है, उसका यह मतलब नहीं कि आराम दिया और बात खत्म। इसका मतलब यह है कि आराम देता रहता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें क्या करता रहता है? आराम देता रहता है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम इबादत करते हैं, जब हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ हमें एक दफा कुव्वत नहीं मिलती, बल्कि हमें कुव्वत मिलती रहती है। हर अगले दिन में हमें नए चैलेंजेस का सामना है, हर सुबह हमारे लिए नई परेशानियां हैं। तो क्या खुदा एक दफा आराम देके कोई बात नहीं, मैंने आपको आराम दे दिया आप जाए? नहीं, बल्कि जब भी हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, तो खुदा हर वक्त हमें आराम देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें किस चीज की जरूरत? कि हम उसके पास आए। क्या लिखा शर्त क्या है? ऐ थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। पास आने से मुराद ये नहीं कि खुदा को चले जाए। पास आने से मुराद क्या है? उसकी तरफ रजू लाएं, उसकी तरफ तवज्जो करें। ठीक है? अब एक बंदा जनाब काम पर है, वहां उसे परेशानी होगी तो सारा काम काज छोड़ के पहले चर्च में आए? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि क्या करे? अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपनी तवज्जो को किसकी जानिब लगाए? खुदामंद यीशु मसीह की तरफ लगाए। हमें अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को किसकी तरफ लगाना है? खुदा की तरफ लगाने, और उससे दुआ करें, उससे मदद मांगे, उससे इल्तिजा करें, तो वो हमें हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। जो हमें हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है, क्या वो हमारे छोटे छोटे मसाइल को हल नहीं कर सकता? वो हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता? क्या वो हमें आराम नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। और देखिए, यीशु मसीह फरमाता है कि हमारा बदन क्या है? खुदा का मक़दस है, और खुदावंद अपने मक़दस में क्या करता है? सुकूनत करता है। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। क्या करेंगे? सुकूनत करेंगे। अब देखिए, जिस जगह पर खुदा सुकूनत करना चाहता है, क्या खुदा उस जगह को पुरसुकून नहीं बनाएगा? जिस जगह पर खुदा रहना चाहता है, क्या खुदा उस जगह को साफ नहीं करेगा? क्या उस जगह से सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ दूर नहीं कर देगा? हमारे दिल, हमारे बदन, हमारी सोचें, हमारे ख्याल, अगर खुदा वहां सुकूनत करना चाहता है तो खुदा हमारे दिलों को भी साफ करेगा, हमारी परेशानियों को, हमारी मुसीबतों को भी क्या करेगा? दूर करेगा। फक्त जरूरत इस बात की है कि हम उसकी तरफ आए, हम उसके पास आए, हम उस पर तवज्जो करें। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या है? हमेशा की जिंदगी के साथ साथ दुनिया का आराम भी हमारे पास होगा, दुनिया में भी हमें सुकून होगा। बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ी दौलत है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया है। अभी रात को मैं एक सर्वे देख रहा था, दुनिया के 50 अमीर तरीन लोगों में इस वक्त एलॉन मस्क जो है, एक आदमी है एलॉन मस्क जो है, उसके पास 217 बिलियन डॉलर, 217 बिलियन यानी कि 217 अरब डॉलर उसकी जाती दौलत है, और पूरे पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 7 अरब डॉलर है। कितने अरब डॉलर हैं? 7 अरब डॉलर है पूरे पाकिस्तान के पास। और उसके पास कितने हैं? 217 अरब, यानी कि पूरे पाकिस्तान से भी 210 अरब डॉलर उसके पास है, ज्यादा है। इतना अमीर शख्स है, लेकिन उनकी कभी जिंदगियों को देखें, हर दूसरे दिन वो कोई दूसरी उल्टी हरकत कर रहे होते हैं जिससे लोग नाराज होते हैं। इतनी दौलत होने के बावजूद वो अपने मुलाजमों को निकालता जा रहा है, अपनी कंपनियों को छोटा करता जा रहा है, इनकम जो है अपने अखराजात कम करने की कोशिश कर रहा है। वजह क्या है? कि ज़हनी सुकून नहीं है। और जब हमारे अंदर खुदा यीशु मसीह आ जाता है, हमारे दिलों में वो घर कर जाता है, तो हम क्या करते हैं भला? हमारे पास अगर 1000 रुपया और किसी को जरूरत है तो हमारी कोशिश होती है कि 100-200 इसको दे ही दे। तो फिर उस अमीर आदमी का क्या फायदा जिसके दिल में सुकून नहीं है,
جس کے پاس آرام نہیں ہے. اس سے اچھے پھر وہ عام یا غریب لوگ نہیں ہیں کہ جن کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سبھی کچھ دے دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک گیت گاتے ہیں, 2 دمڑیاں تیرے ہاتھوں سے, کتنا معمولی سا ہدیہ ہے, لیکن خدا جب ہمیں سکون دیتا ہے تو ہم اپنا سب کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو آج کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمیں آرام ملا ہوا ہے یا نہیں. اور دوسرے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے کہ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر اللہ کے ایک ویران جگہ میں چلے گئے, اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بطیروں نے پہچان لیا, اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے. پیدل گئے نہیں, کیا کیا, پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے. کشتی پر یہ سفر جو تھا یہ تقریباً 3 میل کا سفر تھا. کشتی پر کتنا سفر تھا؟ 3 میل کا. اور خشکی سے یہ 9 سے 11 کلومیٹر کا سفر تھا. کتنا جی؟ 9 سے 11 کلومیٹر کا سفر تھا. اور کشتی پانی میں چل رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی سپیڈ بھی کیا ہوگی؟ تیز ہوگی. اور لوگ پیدل جا رہے ہیں لیکن وہ ان سے کیا ہو گئے؟ پہلے پہنچے. تو دیکھ لیں کہ یسوع مسیح کا کلام سننے کے لیے, یسوع مسیح سے ملنے کے لیے, یسوع مسیح سے شفا لینے کے لیے لوگ کتنے جذباتی تھے, کتنے ایکسائٹڈ تھے کہ وہ دوڑ کر ان سے پہلے جا پہنچے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے جیسے کی کوشش ہوتی ہے کہ آج جو کورس شروع ہوئے گا تو کلام شروع ہوئے گا ادھر گر جانا, اس سے پہلے نہیں, اور پورا 1.5 گھنٹہ بہنا پڑے گا, بڑی آواز آ رہی ہوتی ہے. ایسے ہم سوچتے ہیں, ہم جلدی آتے نہیں. ایک خدا کے خادم ہیں پاسٹر وسیم اللہ کھوکھر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پرستش کے بعد چرچ میں آتے ہیں تو پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی شادی میں گئے ہیں, آپ لیٹ ہو گئے اور وہ آپ کو جھوٹے برتنوں میں کھانا کھلا. یہ وہ مثال دیتے ہیں وسیم اللہ کھوکھر صاحب, کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے برتنوں میں کھانا کھائیں, ایسے کرتے ہیں آپ لوگ. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے ان لوگوں کو یسوع مسیح سے ملنے کی, اس کے شاگردوں سے ملنے کے لیے وہ ایکسائٹڈ تھے, ہمیں بھی کیا کرنا, ویسے ہی کیا ہو, ایکسائٹڈ ہو. وہ 9 سے 11 کلومیٹر کا سفر دوڑ کر انہوں نے پہلے پار کر لیا تھا اور یسوع مسیح کے پاس پہنچے. تو پھر کیا ہوا؟ جب ہم یسوع کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں نا, جب ہم اپنے جذبات کس طرح سے پیش کرتے ہیں, تو پھر یہاں لکھا ہے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا. دوسری بڑی سچائی, پہلی بڑی سچائی ہے کہ آرام صرف یسوع ہی دیتا ہے, اور دوسری بڑی سچائی یسوع مسیح ہم پر ترس کھاتا ہے. اور یہ ترس وہ نہیں ہے کہ ہم نے یار مینو بڑا ترس آ رہا ہے, بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے. یہ ایسا ترس نہیں ہے. یونانی زبان میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا, اس کا ترجمہ ایسا ہے, ایسی حالت کے کسی کو دیکھ کر انتڑیاں پھٹ جائیں, انتڑیاں پھٹ جائیں, اور وہ جو درد ہے نا وہ ہے ترس. بائبل مقدس میں بار بار جب بھی آیا نا, اور ان کو دیکھ کر یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا, ان کو دیکھ کر یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا, اس نے ان پر رحم کیا. یہ لفظ ہے کہ اس قدر شدت, اس قدر دکھ کا احساس ہونا کہ آنکھوں سے آنسو مڑ آنا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا, اس طرح کا ترس تھا. اور یہی وہ لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے جب اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے پھانسی لے لی اور اوپر سے جب گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں باہر آ گئی. یہی لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے, انتڑیوں کا پھٹ جانا, اور اس سے جو درد پیدا ہوتی ہے وہ ہے ترس. ہماری اردو نے بڑا آسان سا لفظ اس کے لیے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے, ترس. اب کیا ہے, یسوع مسیح کو بھی احساس ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں, جو اتنی ظاہری بات ہے 9-10 کلومیٹر لوگ بھاگ کے آئے ہوں گے تو سانس سے سانس نہیں مل رہا ہوگا, سانس پھولی ہوگی, پسینے آئے ہوں گے, چہروں پہ مٹی گرد و غبار ہوگا. وہ کون سا بھی پیرس کی سڑکوں میں بھاگ رہے تھے, پہلے آپ کو پتا کچی سڑکیں ہوتی تھی, دھول اور مٹی ہوتی تھی, لوگوں کے کپڑے ہٹے ہوئے ہوں گے, بری حالت ہوگی. اس طرح کے حالت میں جب لوگ آئے ہوں گے, یسوع مسیح نے دیکھا ہوگا ان کے ہونٹوں پر پیاس کی وجہ سے پپڑی جمی ہوگی,
उनके चेहरे मट्टी की वजह से पहचाने नहीं जा रहे होंगे। तो यीशु मसीह को क्या आया, उन पर तरस आया। तो फिर उसने क्या किया, क्यों उन लोगों की हालत कैसी थी भला, उन भेड़ों की मानिंद जिनका कोई चरवाहा ना हो। चरवाहे के लिए जो कलाम मुकद्दस में लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना यूनानी जुबान में, उसके 3 मतलब बनते हैं। पहला मतलब बनता है चरवाहे की ये जिम्मेदारी है कि वो भेड़ों के खाने पीने का इंतजाम करे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि वो भेड़ों के खाने पीने, ऐसी जगहों को जाने जहां खाना वाफर मिकदार में मिल सकता, और दूसरे उनको प्रोटेक्ट करे। तो चरवाहे का एक काम यह होता है कि वो फीडर होता है। एक तो फीडर होता है जिससे बच्चों को दूध पिलाना, वो फीडर का मतलब खुराक देने वाला। दूसरी बात क्या है, वो उनका प्रोटेक्टर होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टर, उनकी हिफाजत। क्यों, क्योंकि भेड़िए, जंगली दरिंदे, शेर, चीते, ये भेड़ों को फाड़ खाने के लिए किसी भी साइड से आ जाते थे। तो चरवाहे उस एरिया का इंतखाब करते थे जहां जंगली दरिंदे जो हैं वो कम से कम हो। ये है चरवाहे के दूसरा मतलब। तीसरा मतलब है जो उनकी रहनुमाई करे। तो वो कैसे थे, और उसने उतरकर भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। देखिए यीशु मसीह ने पहला काम क्या किया है, उनको बहुत सी बातों की तालीम। एने भी आए देखे, ओहो तू इतने सारे भूखे थे प्यासे जे, मैं जो पहले तो रोटी खवाने या पानी पिलाने फिर तो गला करा दे। नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा, उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। तालीम देने, किसकी तालीम देने लगा, आसमान की बादशाही की तालीम देने लगा। सिर्फ तालीम नहीं लिखा हुआ, वहां इसको मजीद वाज़ेह करके बयान किया गया है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने आकर लोगों को आसमान की बादशाही के बारे में सिखाया है, और उसके साथ साथ इस दुनिया में हमारा रहन सहन कैसा होगा, इस दुनिया में हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। पहाड़ी वाद है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब से 7वीं बाब तक ये कहा जाता है कि दुनिया की बेहतरीन इखलाकी तालीम है। क्या है, दुनिया की बेहतरीन इखलाकी तालीमात में से एक तालीम है। और हमारी गैर कौम के बहुत से जो मुबल्लिगीन है वो कोट करते हैं, वो भी इसका हवाला देते हैं कि यीशु मसीह ने आला तरीन इखलाकियात जो है वो अपने लोगों को सिखाई। तो यीशु मसीह ने उन्हें आसमान की बादशाही की तालीम दी, आसमान के बारे में बताया कि किस तरह से वो हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। और यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आए, हमारा टॉपिक क्या था, मुनज्जिए आलिम। क्या है, मुनज्जिए आलिम, पूरी दुनिया का निजात देना। यीशु मसीह का सबसे बड़ा और अव्वलीन मकसद ये था, लिखा हुआ है इधर मरकुस की इंजील में, शागिर्दों ने जब पूछा तो यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम इसलिए आया है कि बतेरों के वास्ते अपनी जान फिदिये में दे। उसका बुनियादी मकसद हमें गुनाहों से बचाना है, उसका बुनियादी मकसद हमें हमेशा की जिंदगी देना है। उसका मकसद ये नहीं कि हमें शिफा दे। शिफाएं तो इससे पहले भी हो रही थी। हम खुदा के बंदा एलिया के मौजज़ात देखते हैं, हम खुदा के बंदा अलीशा के मौजज़ात देखते हैं, हम खुदा के बंदा मूसा के मौजज़ात देखते हैं। इससे पहले भी तो लोग मौजज़ात कर ही रहे थे। एलिया ने एक मुर्दा जिंदा किया है, अलीशा ने 2 मुर्दे जिंदा किए हैं। यीशु मसीह ने भी सिर्फ 37 मौजज़े किए हैं। कितने मौजज़े जो लिखे हुए हैं, जो लिखे हुए मौजज़ात वो कितने हैं, 37 हैं। लेकिन यूहन्ना की इंजील के आखिर में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने इतने मौजज़ात किए हैं, अगर वो सारे लिखे जाते तो शायद दुनिया में रखने के लिए किताबें ना होती। ये मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के आखिरी बाब में लिखा। अब देखिए, यीशु मसीह का पहला मकसद लोगों को आसमान की बादशाही की तालीम देना, और यही उसने किया। अब देखिए, अगर उसने दुनिया की जरूरतों को पूरा करना होता तो फिर वो एक अमीर शख्स होता जो दुनिया में पैसा बांटा।
अगर उसने सिर्फ शिफा देनी होती तो वो एक तबीब या एक डॉक्टर बन के आता और अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल खोलता, शिफा खाना खोलता और वहां लोग आते और शिफाएं पाते। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसका यह मकसद नहीं है कि हम शिफा के लिए दुआ ना करें, इसका यह भी मकसद नहीं है हम शिफाया इबादत ना करें, लेकिन जिस्म की शिफा से ज्यादा किसकी जरूरत है? रूह की शिफा। अगर हमारी रूहें शिफा याब नहीं है तो जिस्म तो हम पैनाडोल की गोली खा के भी, डिक्लोरान की गोली खा के भी, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा के भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे जिस्म बच गए और हमारी रूह ना बची और हम हमेशा की आग में चले गए तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह किस पर जोर देता है? यीशु मसीह को तरस आया किस लिए? तरस आके उसने लोगों को आसमान की बादशाही की बातें बताई। तरस के बाद उसने उनकी सिर्फ जिस्मानी ख्याल नहीं रखा। और एक और बात हम जो सीखते हैं इसमें है, आपको पता है कि जब उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, तो यीशु मसीह ने उस खाने को लिया, उसको बरकत दी। क्या दी? बरकत दी। तो हम देखते हैं कि बरकत कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु अल मसीह। देखिए, इससे पहले भी बहुत सी शख्सियात की बरकत का जिक्र है। बुजुर्ग याकूब ने मरते हुए अपने बेटों को बरकत दी है, ठीक है। इसहाक ने भी अपने बेटे, कौन कौन से बेटे थे? ईसाऊ और याकूब, उन दोनों को बुलाया। ईसाऊ से उसने कहा कि मेरे बेटे शिकार मार के ला, मैं उसे खाऊं और तुझे बरकत दूं। लेकिन ये जो बरकतें जिसका जिक्र हम देखते हैं, बरकत का मतलब है एक ऐसी सेटिस्फैक्शन जिसका इजहार हमारी जिंदगी से हो। ये नहीं बरकत का मतलब है मेरे पास एक बड़ा घर है, खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी है जी, 3 गड्डियां ने अपनी जी, खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी है जी, क्या है जी, वहां मेरी बहुत ज्यादा जमीन है। तो ये तो दुनियावी बरकतें हैं, ये अभी हैं और खत्म हो जाएंगे। असल बरकत ये है कि हमें मिले लोग और वो कहें कि यार वाकई ये खुदा का बंदा है, उसका चेहरा, उसका किरदार, उसकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर हो। जब भी उसे मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमें बड़ी एनर्जी मिलती है, हमें बड़ी ताकत मिलती है और खुदावंद पर हमारा ईमान बढ़ जाता है। ये है वो बरकतें जिसके बारे में लिखा हुआ है। और खुदा ने खुद पहली बरकत तो खुदा ने दी है। पैदाइश पहले बाब की 26वें आयत में क्या बरकत दी थी? जब खुदा ने नर और नारी को पैदा किया तो उसने क्या कहा? फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। ये बरकत का वादा खुदा ने हमसे किया हुआ है और ये बरकत हमें कौन देता है? खुदा देता है। खुदावंद ना सिर्फ हमारी रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात को पूरा करता है, जब वो हमें बरकत देता है तो हमारे पास इतना होता है कि हम फिर दूसरों को भी बांट सकते हैं। अगर हम उस बरकत को चाहते हैं जिसमें ना सिर्फ हम अपनी जरूरियात पूरी करें बल्कि दूसरों की भी मदद करें, तो फिर हमें किसकी जानिब रुजू लाने की जरूरत है? खुदा की जानिब रुजू लाने की जरूरत है। और फिर आखिर में क्या होता है? 42वें आयत में लिखा है, पस वो सब खाकर शेर हो गए। क्या हो गए? शेर हो गए। ये है चौथी सच्चाई जो ये पाक कलाम हमें सिखाता है। पहली सच्चाई है कि आराम सिर्फ यीशु देता है। दूसरी सच्चाई क्या है कि हम पर तरस कौन खाता है? यीशु मसीह। तीसरी सच्चाई क्या है कि बरकत कौन देता है? यीशु मसीह। और चौथी सच्चाई है कि वही हमें शेर करता है, आसूदा करता है। अब देखिए, शेर या आसूदा होने का मतलब है कि अब हमें इस चीज की और जरूरत नहीं है, हमें तसल्ली आ जाए। अभी मैंने कहा है कि एक बंदा उसके पास 217 अरब डॉलर है, लेकिन अभी भी उसकी पैसे की भूख खत्म नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30,000, 40,000 या 50,000 कमाते हैं, उनकी जरूरतें पूरी होती हैं और बार बार वो क्या करता है? खुदाम तेरा शुक्र है, खुदाम तेरा शुक्र है। ऐसे बंदे से जिसके पास इतनी ज्यादा दौलत है, उससे अच्छे वो लोग नहीं है जिनके पास जितना है वो उसी में रूखी सूखी खाते हैं और खुदा का क्या करते हैं? शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीजों, आज
हमें ये सीखने की जरूरत है कि हम खुदा से मांगे कि ऐ खुदा तू हमें शुक्र करना सिखा, हमें तसल्ली और तशफ़ी दे, हमें तस्कीन दे, हमें वही अबदी आराम दे जिससे तू अपने लोगों को आसूदा करता है। ज़बूर 78 उसकी 29वीं आयत में लिखा है, जब ही खुदावंद को कबूल करते हैं। ये इसके पीछे ना पूरा वाकया था जब खुदा ने बनी इस्राएल को मन खिलाया, बटेरें खिलाई, ये वाकया उसमें से जो आज मैं आपको पढ़ रहा हूं आपके लिए। जब ही खुदावंद को कबूल करते हैं तो हम सैर और आसूदा होते हैं। कब? जब हम खुदावंद को क्या करते हैं? कबूल करते हैं। हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारे खानदानों में खुदावंद यीशु मसीह का नाम सुबह से लेकर रात तक, इवन के सोने के बाद भी हम खुदावंद की हिफाजत में रहते हैं। तो तब लोग देखते हैं और पहचानते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये वाकई ही खुदा के लोग हैं। हम शेर होते हैं और आसूदा होते हैं, और वो हमारी क्या करता है? ख्वाहिशात पूरी करता है। मेरे अजीजों, आज हम सबको ये सीखने की जरूरत है कि जब हम खुदावंद के पास आते हैं, जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं, जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदावंद का अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो वो सिर्फ किसी एक कौम को निजात नहीं देता, वो किसी एक कौम के लिए नहीं आया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये दो वाकयात इस बात की अलामत है कि वो यहूदियों के लिए भी आया और गैर यहूदियों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए आया। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? मुनज्जिए आलिम, दुनिया का निजात दहिंदा। और यही वो निजात दहिंदा जो हमें हमेशा का आराम देता है, जो हम पर तरस खाता है, जो हमें बरकत देता है और जो हमें सैर करता है। आज मेरे और आपके लिए ये जानने की जरूरत है कि अगर हम इन चारों चीजों को हासिल करना चाहते हैं तो क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं? क्या हम उस पर तवज्जो करते हैं? क्या हम उसकी तरफ रजू लाते हैं? अगर हम लाते हैं तो खुदावंद हमें इन सारी बरकत से नवाजता, और अगर हम नहीं लाते तो फिर हमें लाने की जरूरत है ताकि हम इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में हासिल करें और खुदावंद के खौफ में रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने उसकी खास खूबसूरत कलाम के लिए तो खुदा मसीह दो आलम में तमाम दुनिया का निजात दहिंदा है। आइए दुआ मांगे। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम तो आज भी हर एक की फिक्र करता है और अपने कलाम में फरमाता अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आसमानी बाप तेरे लोगों ने कलाम को सुना, बड़ी बरकत दे। आमीन। अभी खुदा की सताइश में गीत गाएं।